आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, को सिंहासन चढ़ चले, को बंधे जंजीर। साथियों, यदि आपने अयोध्या की सड़कों गलियों पर घूम रहे इस सजे धजे रथ को और इसके साथ चल रहे लोगों के बड़े समूह को नहीं देखा तो आप सोच रहे होंगे कि यह कोई दिव्य आत्मा है, दिव्य विभूति है जो इस प्रकार काफिले के साथ अपने गंतव्य को जा रहे हैं। पर आप जानकर आश्चर्य मिश्रित श्रद्धा से भर जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि यह पुण्यात्मा प्रभु श्री रामलला के 32 वर्षों तक सेवक रहे श्री राम मंदिर अयोध्या के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं और परम धाम के जाने के बाद उनकी देह की यह अंतिम यात्रा है। यह जनसमूह जिसमें साधु संत हैं, देश दुनिया के गृहस्थ हैं, राजनेता हैं, व्यवसायी हैं, अयोध्या पधारे श्रद्धालु भी शामिल हैं। यह यात्रा जब भ्रमण करती हुई अयोध्या राम कथा पार्क के पास पुराने बैकुंठ धाम सरयू तट पहुंची तो माँ सरयू की व्यथित नज़र इस यात्रा पर पड़ी। और यात्रा पर पड़ी क्या, माँ सरयू तो सुबह से ही व्यथित नजर आई और सुबह से ही सरयू की उभरती लहरें जो आज कुछ ज़्यादा ही तेज थी, जैसे उन्हें यह जानकारी हो गई थी कि कभी प्रभु श्री राम के सरयू जल में शामिल होने के बाद, खुद को विलीन कर लेने के बाद और उसके बाद जब सरयू कलंकित और शापित हुई, आज भगवान राम का चरण कमल अनुरागी भी प्रभु श्री राम के पद चिन्हों का अनुसरण करता हुआ माँ सरयू की गोद में समाने के लिए बढ़ा चला आ रहा था। माँ सरयू तो बेचैन ही थी, साथ ही साथ पवन देव भी बहुत बेचैनी से अयोध्या में डोल रहे थे और उनकी बेचैनी श्रद्धालुओं के लिए भी असहनीय थी, लोगों के लिए असहनीय थी। लोग उसको महसूस कर सकते थे। सरयू की धारा में मछलियों की उछलन कूदन बता रही थी कि मानो वह इस जल में रहना ही न चाहती हूँ जिसमें राम का यह सेवक रहने के लिए आ रहा था। फिलहाल भव्य रथ से शरीर को उठाकर नाव पर रखा गया। नावें धारा के बीच दौड़ पड़ी और फिर इस पूर्ण देह से बालू की बोरियों को बांधा गया। दिव्य देह को बालू की बोरियों में बांधकर सरयू में डाल दिया गया। वीडियो बनाने का उद्देश्य उसके बाद का है। सरयू में डालने का वह दृश्य जब लोगों ने देखा तो सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों ने यह टिप्पणी की कि यह अंतिम संस्कार सम्मानजनक नहीं लगा, क्योंकि उन्हें दिखाई दिया कि पहले किस तरह से पैर लटकते नजर आए और फिर किस तरह से जैसे पकड़ करके ठेल ढकेल दिया गया। हाँ, यह सही है कि देखने में वह जरूर भद्दा था, लेकिन आप कल्पना करें उस भारी भरकम शरीर को बोरियों के साथ में डालना और वह भी नाव पर बैठे हुए लोगों के लिए बीच धारा में सहज नहीं था। तो थोड़ा सा सम्मान का भाव वहाँ इस दृष्टि से कम बन पाया, परंतु सरयू में डालना कहीं से भी अनुचित नहीं था, असम्मानजनक नहीं था। यह बताना वीडियो का उद्देश्य है, क्योंकि आपने जब रथ पर देखा, आप शुरुआत में देखें, जब आपने रथ पर देखा तो यह जो बैठी हुई मुद्रा है, यह बैठी हुई मुद्रा आमतौर पे 100 की नहीं होती है। 100 प्रायः लिटाए जाते हैं, लिटा कर रखे जाते हैं। ऐसे लोग जिनकी का शरीर उनके जीवन काल में टेढ़ा हो गया रहता है, यानी कमर झुक गई रहती है, उन्हें भी उनके अंतिम समय में सीधा करके ही अर्थी पर लटाया जाता है। परंतु सिद्धों, संतों, ज्ञानियों, योगियों आदि को जब उनकी शव यात्रा होती है तो चाहे उन्हें समाधिस्थ किया जाए, समाधि में बैठाया जाए, या फिर जल प्रवाह किया जाए, या अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाए, तो प्रायः उन्हें सिद्धासन या पद्मासन की मुद्रा में रखा जाता है, वज्रासन की मुद्रा में रखा जाता है। यह मुद्रा होती है। तो यही मुद्रा, सिद्धासन की मुद्रा में आचार्य को रखा गया था। नगर भ्रमण भी इसी मुद्रा में कराया गया, और चूँकि रखने से लेकर के नगर भ्रमण कराने तक आचार्य का शरीर इस ढंग से स्वाभाविक गति को पा चुका था कि उसे सीधा करके
और बहुत ही सम्मानजनक ढंग से जल प्रवाह देना संभव नहीं था, इसलिए ऐसा जल प्रवाह किया गया। और जल प्रवाह क्यों किया गया? कुछ एक लोग यह कह रहे हैं कि भाई समाधि बनानी चाहिए थी। हाँ, संत परंपरा में समाधि भी एक व्यवस्था है, लेकिन जल प्रवाह से यह माना जाता है कि मोक्ष शीघ्र मिलता है। और चूँकि कहते हैं क्षित जल पावक गगन समीरा पंचरचित हधम शरीरा, इन्हीं 5 तत्वों जब बने हैं तो अंत में इन्हीं 5 में मिलना है। तो आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि जल में अंतिम गति करने से निश्चित रूप से शरीर की अंत्यक्रिया और जल्दी हो जाएगी अन्य माध्यमों की अपेक्षा। अगर अग्निदाह की बात न करें, क्योंकि जो दिव्य देह होती है उसका अग्निदाह नहीं होता, ज्ञानियों गुणियों तपस्वियों का अग्निदाह नहीं किया जाता, यह मान करके कि यह दिव्य देह अग्नि के लायक नहीं है, भस्मीभूत करने लायक नहीं है। और जब जल प्रवाह किया जाता है तो ऐसे जलीय जीवों को, जिनकी हमारे शास्त्रों में महत्ता है, उनको इनके साथ इनकी अंतिम गति को कराने का अवसर मिलता है। यह एक भावना होती है, इसलिए जल प्रवाह संत परंपरा में, भारतीय परंपरा में है और कई अन्य कारणों से जल प्रवाह किया जाता है। आशा है कि आपके मन में जो इस अंतिम यात्रा का जल प्रवाह का जो भाव रहा होगा कि यह सम्मानजनक नहीं है, यह निश्चित रूप से कुछ दूर हुआ होगा। प्रभु श्री राम की कृपा हम सब पर बनी रहे।